उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ सड़कों को दुरुस्त करने के साथ नए हाईवे बनाने का काम कर रही, तो वहीं डेयरी के क्षेत्र में यूपी को गौरव दिलाने का प्रयास कर रही। इसी कड़ी में आज से पराग डेयरी की उपलब्धि के एक नया अध्याय जुड़ गया। आज से पराग फैक्ट्री में आइसक्रीम के उत्पादन भी शुरू हो गया है। पराग की बरेली इकाई पहली ऐसी इकाई होगी जहां पर आइसक्रीम का उत्पादन किया जाएगा। यहां से बनने वाली आइसक्रीम को पूरे प्रदेश में इसका निर्यात किया जाएगा। पराग फैक्ट्री की उपलब्धि बताने के लिए दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार के सही मार्गदर्शन के चलते पराग डेयरी में आप आइसक्रीम उत्पादन शुरू हो गया। बरेली सहित आसपास के जिलों के साथ साथ उनकी कोशिश रहेगी कि पराग डेयरी में बनी हुई आइसक्रीम की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जाए। वहीं पत्रकारों के श्रद्धा हत्याकांड के सवाल में उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ जो भी हुआ है उसकी संवेदनाएं पूरे देशवासियों की श्रद्धा के साथ हैं। आज देश का हर नागरिक चाहता है कि श्रद्धा के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं जनता की आवाज लोकतंत्र में भगवान की आवाज मानी जाती है। मंत्री धर्मपाल ने मदरसों के पंजीकरण के मुद्दे पर कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देवबंद मदरसे में जो भी मदरसा पंजीकृत नहीं होगा उसको कार्यवाही के तहत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक साथ आ गए। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस जोड़ी का चुनाव के नतीजों पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हिंदू वोटरों के साथ साथ भारी तादाद में मुस्लिम वोटर भी भाजपा के साथ हैं। आज पराग डेयरी करेरी करगैना बरेली में आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में पहला आइसक्रीम प्लांट का पहला केंद्र है जो आइसक्रीम बना रहा है और ये आइसक्रीम उत्तर प्रदेश की सभी पराग डेयरियों में यहाँ से आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, किसान की आय दोगुनी हो, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आय दोगुनी हो। पहली बार डेयरी विश्व शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आह्वान पर नोएडा में किया गया और उसमें हमने भाग लिया। हमने देखा दुनिया में भैंसें नहीं पाली जाती हैं, बहुत कम गाय ही पाली जाती हैं। अपने देश में ही भैंसें पाली जाती हैं। गाय के दूध में वृद्धि हो, इसके लिए हमने जो सेक्स सीमन का जो वैक्सीन जो क्या नाम सीमन 300 रुपये पर बाइल था, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर 200 रुपये कर दिया है। अब बछिया ही पैदा होगी इस सीमन से, ये बहुत बड़ा किसान को लाभ होगा। दूसरा, इन 100 दिनों में 75 लाख गाय भैंस को गर्भाधान केंद्रित किया जाएगा। गर्भधारण कराने में एआई की जाएगी, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था, भैंसों में मुर्रा भैंस का सीमन दिया जाएगा। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है। 20 किलो दूध किसान का 1000 रुपये का हो गया। तो इसलिए किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये उपक्रम किया गया। कृत्रिम सेक्स सीमन के द्वारा बछिया ही पैदा हो, ये व्यवस्था की गई। और अब हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गाय पालन पर बड़ी स्कीम, डेयरी पालन पर बहुत बड़ी स्कीम लाए हैं। कार्यशील पूंजी में 10% का अनुदान, बैंकिंग ब्याज में। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? दीपक यादव भी चुनाव मैदान में है। देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनाव मैदान में होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है।
और इनका पारिवारिक दल है और पारिवारिक सोच है। अभी तक ये तीनों दल मुसलमानों को अपना वोट मानते थे। अब ये वोट मुसलमानों का इन तीनों दलों से छिटक रहा है। प्रमाण है, रामपुर में पसमादा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बरेली में पसमादा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। महिलाएं भी इन्होंने भागीदारी की राजनीति के एक परिदृश्य पर। दूसरा, एक उदाहरण के तौर पर रामपुर की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है, आजमगढ़ की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है। ये प्रमाण है कि मुसलमानों का वोट अब भारतीय जनता पार्टी को प्रखरता से मिल रहा है। जो माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबका है और सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करेगी। उनके जितने भी मदरसे हैं वो बिना मान्यता के चलेंगे, तो ऐसे में देवबंद के खिलाफ आप क्या करेंगे? फिर वो मदरसे की सीमा में नहीं आएंगे, वो मदरसा नहीं कहलाएंगे। तो क्या उनको बंद किया जाएगा, क्या? विधिक कार्रवाई होगी। जो मदरसा की सीमा में नहीं है, जो अपने को मदरसा में नहीं सम्मिलित करेंगे, तो फिर वो विधिक कार्रवाई जो भी बनेगी वो की जाएगी। सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जैसे देवबंद जो है दारुल उलूम की, मैं वो साफ साफ कह रहे हैं हमारे जो मदरसे हैं आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो हम नहीं लेंगे मानता। मदरसा का जब वो नाम लेंगे तो फिर मदरसे के कानून मानने पड़ेंगे, और मदरसा से अलग जाएंगे तो फिर कानून अलग लागू होंगे। विधि सम्मत प्रक्रिया से कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कानून बनाया, कानून के दायरे को कोई चैलेंज करेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा, कोई रियायत नहीं की जाएगी। मंत्री जी, क्या लंपी वायरस से दूध उत्पादन पे असर पड़ा है? लंपी वायरस जो प्रभावित पशु हो गए उस पर कुछ प्रभावित तो पड़ा, लेकिन हाँ, लंपी वायरस जो दूध है बॉयल करके पिए, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। जो एक भ्रांति फैला दी कि लंपी प्रभावित गाय जो दूध दे रही है उसका नहीं प्रयोग करना चाहिए, उस दूध से कोई नुकसान नहीं है। उसको बॉयल करके, उबाल करके खौला के पिया जाएगा तो कोई हानिकारक नहीं होगा। जिन्होंने अफवाह फैलाई कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप लोग तो ऐसी बातें करते रहते हैं। फिर एक मंच पे आ गए हैं, नतीजों पे कुछ फर्क पड़ेगा इससे? मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश जी को, कम से कम उन्होंने अपना परिवार तो इकट्ठा किया है। ऐसे राजनीति में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सतीश मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नहीं है, बसपा की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, बसपा की जो लिस्ट जारी हुई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। देखो, ये तो उनका मत है, हो सकता है घूम फिर के सब भाजपा में ही आ जाए। ये भी रास्ता निकला है कि वो, क्योंकि राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, भारत में रहने वाली सभी जनता की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए अब समुद्र में मिल जाएंगे तो समुद्र का ही जल कहलाएगा। नगर निकाय चुनाव सर पर है, उसको लेकर तो क्या तैयारी? हाँ, अच्छा। अब लगभग 5, 6, 7 दिसंबर को विधानसभा का सत्र है। इसके बाद संभवतः आरक्षण और आचार संहिता ये सब जारी हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ विजय हासिल करेगी। मदरसों का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, अब सारी जो स्थिति थी वो साफ हो गई है। अब सरकार का अगला स्टैंड क्या है, किस तरीके